स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई एवं दूरी, जो कि त्रिकोणमिति का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। और इससे संबंधित हम कुछ मोस्ट क्वेश्चन है वो आज करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऊंचाई एवं दूरी के सवालों को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था। यानी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके सूत्र की जरूरत पड़ेगी। और त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लाल बट्टा कक्का। तो उस सूत्र का प्रयोग करते हुए आज हम ऊंचाई एवं दूरी है उनके सवाल है उनको सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास में कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में डायग्राम बनाना है, यानी हमें चित्र बनाना है और यह समझना है कि हमें क्या तो दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें मीनार दी हुई है कि एक मीनार के आधार से, तो सबसे पहले हम मीनार बनाएंगे। तो हमने ये बना ली एक मीनार। अब ये कह रहा है कि इस मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, यानी इसके मीनार के आधार से, ये बिंदु हमने मान लिया ए, और इसके आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित, तो इधर इससे हमने 100 मीटर की दूरी पर, ये दूरी 100 मीटर और ये बिंदु हमने मान लिया बी। स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का, यानी ये वाला जो बिंदु है, इसका उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण है वो कौन सा होता है? जो हम आंख से ऊपर की तरफ बनाते हैं, जो कोण यहां से ऊपर की तरफ बनाते हैं वो उन्नयन कोण कहलाता है, और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं वो कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण होता है। तो हमें उन्नयन कोण दिया है, यानी इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये मीनार की ऊंचाई यहां से यहां तक हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है? h है। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए त्रिकोणमिति में एक सूत्र पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का। इस सूत्र का हमें इस पूरी प्रश्नावली में प्रयोग करना है, और इस सूत्र की सहायता से हमारे सारे क्वेश्चन है वो सरल हो जाएंगे। तो ये साइन के लिए था, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए, नीचे वाला कोट के लिए, ये वाला सेक के लिए, और ये वाला कोसेक के लिए। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे इस सूत्र से याद हैं। तो अब हमें इस डायग्राम से देखना है कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें लंब और आधार में संबंध देखना है कि कौन सा है। तो लंब और आधार में हमारा संबंध है वो कौन सा होता है? टेन का होता है। यानी टेन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब हमारे पास में थीटा डिग्री है, इसका मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर, अब लंब है वो कितना है? लंब हमने कितना माना है? h माना है। तो इसकी जगह तो आ जाएगा h, और बट्टा आधार, आधार हमारा कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। तो इसकी जगह लिख देंगे हमें 100। अब टेन 30 डिग्री है, इसका मान कितना होता है? टेन 30 का मान हमारी सारणी में होता है 1/√3। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1/√3 और बराबर h/100। अब h/100। अब हमें h का मान ज्ञात करना है, और 100 भाग में है तो 100 का पक्षांतन करेंगे तो कहां चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 100/√3। अब देखो √3 है, ये भाग में है, तो हम इसका प्रमेयीकरण कर देंगे, यानी इस √3 को हटाना है हमें, तो हम इसको √3 से गुणा कर देंगे और √3 से ही भाग कर देंगे। तो ऊपर तो हो गया 100 √3 और बट्टा √3 है, इसको √3 है, इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 3। अब हम इसको सरल करेंगे तो 100 और √3, और √3 इसका मान कितना होता है? 1.732। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 1.732 और बट्टा 3।
तो 100 है, इसको 1.73 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 173.2, क्योंकि दशमलव है ये कितने अंक आगे खिसक जाएगा, 2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा 173.2 और बटा 3। अब हम इसमें 3 का भाग है वो लगा देते हैं। तो 3 का भाग लगाया 17 में, तो 5 बार चला गया, 5 3 15, 2 बच गया, 2 और 3 23, 23 में 3 का भाग लगाया तो 7 3 21, 7 हो जाएगा। दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, और 23 में से 21 घटाए तो 2, और 2 और 2 कितना हो गया 22, और 22 में 3 का भाग लगाए तो कितना हो गया 3 7 21। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 57.7 मीटर। दूसरा सवाल है हमारे पास में कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है, और हमें एक तो भवन दिया हुआ है और एक टावर दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले हम 7 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन है। अब ये कह रहा है कि इस भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस भवन के शिखर से, यानी यहां से एक टावर के शिखर का, तो टावर बड़ा होगा, तो यहां से ये बना लिया हमने एक टावर, ये हमने एक टावर बना लिया। अब ये कह रहा है कि इस भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी के शिखर तक, और इसका उन्नयन कोण, और ये कितनी डिग्री है 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण इसके आधार से बनेगा। तो हमने मान लिया ये इसका आधार है, और इससे इसका उन्नयन कोण है वो कितनी डिग्री है 60 डिग्री है। और हमने मान लिया ये आधार रेखा है, ये कितनी है x मीटर है। अब ये कह रहे हैं कि तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी इस शीर्ष बिंदु से इस टावर का पाद बिंदु, यानी ये नीचे वाला बिंदु है, इसका अवनमन कोण, तो यहां से यहां तक, और अवनमन कोण कौन सा होता है ये वाला, यानी ऊपर से जो नीचे देखते हैं वो वाला, और ये अवनमन कोण है हमारे पास में 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री दे रखा है हमें। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हमें इस टावर की ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी है वो हमारी कितनी है 7 है, तो यहां से यहां तक है इसकी दूरी है वो कितनी हो जाएगी 7 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी 7 मीटर, और यहां से यहां तक की हमने मान ली ये कितनी है h। तो हमारे टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी h + 7 हो जाएगी। तो हमें इस टावर की ऊंचाई है वो h + 7 मीटर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम h है इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 त्रिभुजों की जरूरत पड़ेगी। एक त्रिभुज तो हमारे पास में ये रहा, एक त्रिभुज हमारे पास में ये वाला बनेगा। तो हम इस रेखा को इससे मिला देते हैं, इसको मिला दिया हमने, और ये हमारे यहां से यहां तक x हमने मान ली थी, ये भी, तो ये भी कितनी हो जाएगी x मीटर। अब हम इन सभी बिंदुओं को कोई नाम दे देते हैं, जैसे इसको दे दिया A, B, C, ये D और ये हमारा A। अब इस डायग्राम से देखना है हमें कि ये अवनमन कोण 45 डिग्री दे रखा है तथा ये CD और AB दोनों समांतर रेखा है, और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि Z के अंदर बन रहे हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो ये कोण है ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 45 डिग्री का कोण है और ये समकोण है, तो ये तो आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लंब। तो लंब और आधार में हमारा संबंध क्या है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब हमें थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो थीटा की जगह तो आ जाएगा 45 डिग्री, और बराबर लंब हमें कितना दिया हुआ 7 मीटर, तो इसकी जगह आ जाएगा 7, और आधार है वो हमने कितना मान रखा है x, तो ये हो जाएगा x। अब tan 45 डिग्री है, इसका मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 और बराबर 7 और बट्टा x। अब ये x भाग में है, पक्षांतन करेंगे तो इसके गुणा में आ जाएगा, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 मीटर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास में दूसरा त्रिभुज है CDE। तो दूसरे त्रिभुज CDE से, तो समकोण त्रिभुज CDE
से। ये कोण है ये तो कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, और साथ में हमें लंब है ये h दिया हुआ है, आधार है ये हमें x दिया हुआ है। तो लंब और आधार में हमें संबंध देखना है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ हमें 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हमें दिया हुआ है h और आधार हमें दिया हुआ है x, तो ये हो जाएगा h बटा x। अब tan 60 है, इसका मान कितना होता है √3, तो इसकी जगह तो लिख दिया √3 और बराबर h बटा x। अब h है इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो x से इसको गुणा में ले आएंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x, और x का मान हमने समीकरण 1 से कितना ज्ञात किया है 7 मीटर। तो समीकरण 1 तो h बराबर कितना हो जाएगा √3 गुणा 7, तो 7 को √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7√3। तो h का मान आ गया हमारे पास में। अब h का मान आ गया तो इस टावर की ऊंचाई है ये भी आ जाएगी। अतः टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई है वो कितनी थी हमारी h + 7, और h की जगह हम मान रख देंगे 7√3, तो ये हो जाएगा 7√3 और प्लस का 7। अब इसमें से 7 देखो ये कॉमन ले सकते हैं हम, तो इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, यहां से √3 बच जाएगा और यहां से कितना बच जाएगा 1, और ये किस में आएगा मीटर में, और यही हमारे टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तीसरा सवाल है हमारे पास में कि यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, जहां पर A बड़ा है B से, यानी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है वो √AB होती है। तो सबसे पहले हमें मीनार माननी है कि माना ये हमारी मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि माना मीनार है, इसकी ऊंचाई है वो कितनी है h मीटर है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है इसके साथ में, ये कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से, यानी इस मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर, तो हमने इसे दो बिंदु मान लिए A और B, तो यहां पर मान लिया ये एक पहला बिंदु है और ये यहां पर दूसरा बिंदु है। अब ये कह रहा है कि A बड़ा है B से, यानी यहां से यहां तक की दूरी है ये A हो जाएगी और यहां से यहां तक की दूरी है ये कितनी हो जाएगी B हो जाएगी। तो इसको तो हमने मान लिया B, और यहां से यहां तक की दूरी है ये कितनी हो जाएगी A। अब इसको हमने मिला दिया, ये बिंदु हमने मान लिया C, ये बिंदु हमने मान लिया D, और इसको मान लिया हमने A और इसको मान लिया हमने B। अब ये कह रहा है उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, यानी यहां से यहां तक का ये वाला कोण इसके शिखर से और यहां से इसके शिखर का, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हैं पूरक कोण हैं। और तो पहला कोण हमने क्या मान लिया थीटा। अब ये कह रहा है कि दोनों कोण है वो पूरक कोण होने चाहिए। पूरक कोण का मतलब है दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो पहला मान लिया हमने थीटा और दूसरा मान लिया हमने x, और दोनों का योग है वो कितने के बराबर होना चाहिए 90 के बराबर। तो हमारा दूसरा कोण है ये कितना हो जाएगा x बराबर, देखो थीटा है इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो दूसरा कोण हमारा कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कोण हो गया 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास में दोनों कोण आ गए हैं और हमें ज्ञात क्या करना है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। और हमने मीनार की ऊंचाई है वो कितनी मानी है h मीटर, यानी माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो सबसे पहले हमने मीनार की ऊंचाई है वो कितनी मान ली h मीटर। देखो हमारे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज CAB से, समकोण त्रिभुज CAB से, और इस CAB में हमें ये लंब दे रखा है और ये आधार दे रखा है, और हम लंब और आधार में संबंध जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा आधार। अब हमारे पास में थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा ही दिया हुआ है,
तो टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा, लंब हमारा कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, और आधार हमारा कितना दिया हुआ है, b। तो ये हो जाएगा h बटा b, और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास में दूसरा त्रिभुज है DAB। तो समकोण त्रिभुज DAB से, अब DAB में हमारे पास में ये लंब है, ये तो h दिया हुआ है, और ये आधार यहां से यहां तक ये कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। और हम लंब और आधार में संबंध जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब थीटा है, इसकी जगह पे कितना दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा। तो इस थीटा की जगह तो लिख देंगे हम 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और बराबर लंब बटा आधार। लंब हमें कितना दिया हुआ है, h, तो ये हो जाएगा h, और आधार है हमें कितना दिया हुआ है, a, तो ये हो गया h बटा a। अब यहां से देखो टेन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा होता है तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाएगा, और ये टेन है ये किस में हो जाएगा, कोट थीटा में। तो इसकी जगह पे तो हमारा कितना आ जाएगा, कोट थीटा, और बराबर ये हो गया h बटा a। अब इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, 1 और 2 को गुणा कर दिया, तो एक में इधर है टेन थीटा, तो टेन थीटा और गुणा, और इधर है कोट थीटा, तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर यह है h बट्टा b और गुणा h बट्टा a। तो h बट्टा b और गुणा h बट्टा a। अब देखो इस कोट थीटा, ये कोट थीटा है, ये किसका अपोजिट होता है, टेन का होता है। तो इस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा टेन थीटा। तो टेन थीटा और गुणा, इसको लिख लिया हमने 1 बट्टा टेन थीटा, और बराबर h को h से गुणा किया तो h स्क्वायर, और a को b से गुणा किया तो ab। अब देखो ऊपर टेन थीटा है, नीचे टेन थीटा है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखो h स्क्वायर और बट्टा ab भाग में है, पक्षांतन करेंगे तो इसके गुणा में चला जाएगा, और ab को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ab। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ab। और हमें मान किसका चाहिए, h का, तो दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, तो अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ab मीटर। और यही हमारी इस मीनार है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी।